अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग अपना फेस, जिनके फेस पे दाने होते हैं और जिनको पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो आज ये वीडियो देखें। इसमें मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक ऐसी रेमेडी, एक पीने की रेमेडी और एक लगाने की रेमेडी, जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आप लोगों का फेस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और इंशाल्लाह आपके दाने बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को वजूहात बता दूं पिंपल्स की, किस वजह से आपके पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं। दोस्तों, फेस में पिंपल्स ज़्यादातर सर में खुश्की, मैदे की ख़राबी, जिस्म में गरमाइश की ज़्यादती, गर्म मसाला जात या ऑयली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल, हार्मोनल इश्यूज़, केमिकलाइज कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल, खून की ख़राबी वगैरह। इसके अलावा जिनकी स्किन ऑयली है उनको भी अक्सर दाने निकल आते हैं। तो दोस्तों, ये वजूहात है आपके फेस के दानों की। इसके लिए मैं आज आप लोगों को जो रेमेडी बताने जा रहा हूँ, एक लगाने की है और एक पीने की है। पीने वाली थोड़ी कड़वी है, लेकिन ये कड़वा घूंट आप लोगों को पीना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों ने अपनी स्किन को क्लियर करना है। तो दोस्तों, इसको आपने नोट करना है, कॉपी पेन लें, किसी भी पंसार से मिल जाएगा, कहीं नहीं जाना, आज आपने नोट करना है ये। तो दोस्तों, इसके लिए आपने लगाने के लिए जो है, सबसे पहले आपने लेना है सफ़ेदा काशगरी। ये लगाने के लिए बता रहा हूँ आपको, सफ़ेदा काशगरी। ये ऑफ वाइट कलर का पाउडर होता है, तकरीबन आटे से मैच होता है ये। तो ये आटे की तरह होता है, लेकिन ये थोड़ा सा भारी होता है, ठीक है। ये आपने सफ़ेदा काशगरी लेना है। ये आपने 50 ग्राम लेना है, किसी भी पंसार से मिल जाएगा, तकरीबन 20-30 रुपये वाला आइटम है ये, ठीक है। ये पंसार से ले लें आप सफ़ेदा काशगरी। और ये भी सस्ता आइटम है। ये नीम के पत्ते हैं, बरगे नीम, सूखे हुए नीम के पत्ते, ठीक है। ये भी आपने लेने हैं 20 ग्राम। ये साबुत लेके अपनी आंखों के सामने पिसवाना है। ये आपने लेने हैं नीम के पत्ते सूखे हुए 20 ग्राम। इसको अच्छी तरह पीस कर पाउडर बना के आपने सफ़ेदा काशगरी के अंदर मिलाना है। मिलाने के बाद आपने किसी जार में पैक करके रख दें। जब भी इस्तेमाल करना हो, इसका 1 चम्मच निकाल के आपने आपने अर्के गुलाब या फिर सादा पानी मिनरल वाटर हो तो बेहतर है, नहीं तो पानी साफ़ हो कोई भी, तो उसके अंदर ये मिलाना है और पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के बाद जहाँ जहाँ पे आपके दाने हैं वहाँ वहाँ पे आपने लेप करना है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे आपके राउंड में अगर दाने हैं फेस पे, तो आपने लेप करना है, लगा के रात को सो जाना है और सुबह आपने इसको उठ के धो लेना है। ये आपका लगाने का था। और इसके साथ अब मैं आपको बताऊंगा पीने का। पीने वाला कड़वी है, लेकिन आपने पीना है, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। ये जो लगाने वाली है, ये तकरीबन आप 1 मंथ तक इस्तेमाल करें। वैसे तो आपको इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप 1 हफ़्ते के बाद आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन आप 1 महीने तक इसको लगा सकते हैं, किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। लेकिन जो पीने वाली है वो भी बता दूँ आपको। पीने के लिए आपने सबसे पहले लेना है पनीर बूटी, पनीर के दाने, ये गोल गोल दाने होते हैं, ठीक है। ये पनीर बूटी आपने लेना है, किसी भी पंसार से मिल जाएगा। ये भी आपका तकरीबन 50 रुपये का 1 पाव, इतनी बड़ी थैली आ जाएगी। ये आपने 8 दाने पनीर बूटी, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपने लेना है इसमें गुले मंडी, ठीक है। ये आपने लेना है। ये भी दाने होते हैं, फूल होते हैं, ये फूल होते हैं, गुले मंडी कहते हैं इसको, ठीक है। ये भी आपने लेने हैं 8 दाने गले मंडी, ठीक है। और तीसरी चीज़ इसमें लेना है आपने उन्नाब ईरान के उन्नाब लेना है आपने, जो लाल साबुत मिर्च होती है उसकी तरह का होता है, लेकिन मीठे होते हैं ये आपने लेने हैं 5 अदद उन्नाब ईरानी। ये रात को आपने 1 गिलास पानी में तीनों को भिगो के रख देना है, सुबह तक भीगा रहेगा। फिर सुबह आपने इसको मलमल के कपड़ा लेके इसको छान के निचोड़ के इसका जो पानी निकलेगा, सुबह निहार मुँह आपने पीना है 1 गिलास, ठीक है। जितना पानी निकले, 1 गिलास निकले, पौना गिलास निकले, आपने पीना है, ठीक है। ये अमल आप तकरीबन 14 से 21 दिन तक आप करें। वैसे तो महीना भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये थोड़ी ठंडी है।
ठंडी होने की वजह से आप इसको सर्दियों के मौसम में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सर्दियों के मौसम में आपको बुखार या नज़ला ज़ुकाम होने का ख़दशा होगा। तो इसलिए आप इसको गर्मियों के मौसम में जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे कोई किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। और ये अंदरूनी तौर पे आपका ब्लड साफ़ करेगा, अंदरूनी तौर पे आपके खून की गर्माइश ख़त्म करेगा। तो इंशाल्लाह आपके चेहरे पे निकलने वाले दाने ख़त्म हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। क्यों, और इसके अलावा जिनको ख़ारिश रहती है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस्म पे ख़ारिश रहता हो, दाने वगैरह जिस्म में निकल आते हों, उसके लिए भी बेहतरीन है ये। तो दोस्तों ये है आपका खाने और लगाने का परहेज़। परहेज़ आपने क्या करना है? परहेज़ इसमें अंडा, मच्छी, अचार, बड़े का गोश्त, ये 4 चीज़ें आपने बंद रखनी है। और चाय कम पीनी है, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल बंद है, पराठे नहीं खाने, समोसे पकौड़े नहीं खाने, यानी ऑयली और चिकनाई वाली चीज़ों का इस्तेमाल आपने बंद रखना है। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। तो दोस्तों ये आपको हो गया दानों का। अब देखिए दाने तो ख़त्म हो जाते हैं लेकिन उसके निशान रह जाते हैं। निशान जो रह जाते हैं उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था, मेरे पिछली आप वीडियोस देखें तो उसमें मैंने एक हर्बल मास्क बताया था काफ़ी चीज़ों का। जब दाने ख़त्म हो जाएं, पहले आपने दानों का करें, दाने ख़त्म होने के बाद इसके ऊपर आपने जो हर्बल मास्क मैंने बताया वो लगाएं, उससे उसके निशान ख़त्म हो जाएंगे और कलर भी इंशाल्लाह फेयर हो जाएगा। ठीक है, दाने ख़त्म होने के बाद आपने निशान के लिए हर्बल मास्क यूज़ करना है। आप हर्बल मास्क जो है, मेरा पेज है फेसबुक का हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान ख़ान के नाम से, उसे आपने लाइक करना है। उसके अंदर मेरी तमाम वीडियोस और भी वीडियोस मौजूद हैं, तो उसे आप लाइक करेंगे, मज़ीद मेरी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। इसके अलावा मेरा यूट्यूब का चैनल है वो हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान के नाम से, उसे भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि तमाम वीडियोस मेरी आप तक पहुंच सके। ये वीडियो आगे शेयर करें ताकि और लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मैं किसी वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।